अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। अच्छा, आज हम सीखेंगे 401 जो अनऑथराइज स्टेटस कोड होता है पोस्टमैन के अंदर। जो बहुत सारे आपकी वेबसाइट्स वगैरह पे 401 क्यों आता है, इसका मतलब क्या है। ये एक ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एरर है जो एपीआईज में बहुत कॉमन है। बहुत बार बार आता है 401। चलिए सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं। 401 का मतलब है रिक्वेस्ट के लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी है, लेकिन यूजर ने या तो क्रेडेंशियल्स दिए ही नहीं या गलत दिए। यानी समझो, सर्वर कह रहा है तुम ऑथराइज नहीं हो इस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपको एक वेबसाइट में लॉगिन करना है और बिना साइन इन या फेसबुक पे आना है, तो आप बिना उसके क्रेडेंशियल्स अपना ईमेल पासवर्ड डाले बगैर उसमें आना चाहोगे, तो वो रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी और आपको 401 का स्टेटस कोड नजर आएगा। अगर आप एपीआई में एपीआई की रिक्वायर करते हो, पोस्टमैन में चेक कैसे होता है भाई। अब ऐसा होता है, अगर आप एपीआई की रिक्वायर हो, तो एपीआई एक होती है पब्लिक एपीआई, सही है, और एक होती है प्राइवेट एपीआई जो कुछ कुछ लोगों को एक्सेस दिया जाता है। उसके लिए एपीआई की बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास एपीआई की रिक्वायर हो और आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हो, तो रिस्पॉन्स मिलेगा 401। यानी आपके पास एपीआई की है और आप एपीआई की नहीं डाल रहे और अपने चीज तो यूजर नेम पासवर्ड सही भेज रहे हो, लेकिन वो आपका फिर एक्सेस डिनाई हो जाएगा, 401 आएगा। क्यों? अनऑथराइज। उसके लिए आपके पास एपीआई की होनी चाहिए। अब चलते हैं पोस्टमैन में। हम वैसे ही पोस्टमैन में या एक एपीआई कॉल करते हैं जो की मांगती है, लेकिन हम इंटेंशनली एपीआई की नहीं देते और देखते हैं रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप देखोगे रिस्पॉन्स में आता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव की हुई है एक एपीआई, सही है, और इसके हम बॉडी में जाके रॉ में जाके एक डेटा डाल देते हैं ईमेल वाला, सही। अब जैसे हम सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आया? 401। दैट्स मीन यहाँ आ रहा है एरर मिसिंग एपीआई की, और स्टेटस कोड हमारा 401 अनऑथराइज्ड। यानी रिक्वेस्ट सर्वर तक गई है, आपका सही है, सर्वर तक गई है, लेकिन एक्सेस के लिए ऑथेंटिकेशन फेल हो गई। बस आपको एक एपीआई की डालनी होती है या ऑथराइजेशन में, नॉट इधर आके आप जो एपीआई की होगी। बेसिकली ज्यादातर ये वाली एपीआई की यूज होती है नोड जेएस वगैरह में, तो आप यहाँ पे एपीआई की डालते हो, उसकी वैल्यू डालते हो, वैसे ही करते हो, तो आपके पास यहाँ डेटा गेट हो जाता है, सही है। तो बस ये इतनी सी बात थी। और इसी में 403 भी होता है, वो ऑथेंटिकेशन सही है लेकिन परमिशन नहीं है, वो इसलिए यूज होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड और उसका एग्जाम्पल पोस्टमैन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल यूएस स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी एचटीटीपी स्टेटस कोड्स और एपीआई टेस्टिंग ट्यूटोरियल आपको मिलते रहें। थैंक यू।